Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Master Educator. In the last video, we have finished all the concepts of our second chapter, that is sets. Today, we are going to start another interesting chapter, that is polynomials. Before heading towards our topic, it's my humble request to you to please like, share, and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स टर्म का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब है मैनी, ज़्यादा। नॉमियल्स का मतलब है टर्म्स, बहुत ज़्यादा टर्म्स, मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। अब हम इसका प्योर डेफिनेशन देखते हैं। An algebraic expression involving the variables with non-negative power is called a polynomial. जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स उनके नॉन नेगेटिव पावर्स के साथ होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, जैसे कि 2x प्लस 3, ये हमारा एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव पावर, जो हमारे x की पावर है वो 1 है, राइट। ये जो है हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। वेयर एज 2/x प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये x पावर -1 बन जाएगा, राइट। जब डिनोमिनेटर की चीज़ें न्यूमरेटर में आती हैं तो उसकी साइन ऑब्वियसली बदलती है। यहाँ +1 था, ऊपर आकर -1 हो गया, +5। तो जो आपके पॉलिनोमियल की पावर होनी चाहिए थी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए थे, बट ये आपकी नेगेटिव पावर है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, ये आपके एग्जाम्पल से जो मैंने आपको अभी समझा दिए। पॉलिनोमियल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल को यूजुअली हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की मदद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज किया, तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को लेकर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, मतलब कि प्लस माइनस ऐसे वाले चीज़ों को लेकर हम जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सम ऑफ टर्म्स है, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। जैसे कि 5x, ये हमारी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये हमारा कांस्टेंट है और जो हमारा x है ये वेरिएबल है। ओके, ये हमारा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। AE means algebraic expression. Okay, a term is the product of variables and constant. टर्म क्या है? अब टर्म है हमारी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये क्या होगा? टर्म होगा। तो ये हमारा 5x क्या हो जाएगा? एक टर्म हो जाएगा। ओके, 5x इज योर टर्म। ओके, अ टर्म कैन बी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इटसेल्फ। सिर्फ एक टर्म भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रेफर्ड एज
कोफिशिएंट, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ बोल के जो भी वेरिएबल गिवन होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अगर वाई जेड पी क्यू एम एन जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसको हम ऐसे रिफर करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 3x² y प्लस 4xy, राइट, 4xy प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये एक है 1, दिस इज सेकेंड, ये 2, ये 3 और ये 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो अब कई बच्चे पूछेंगे कि मैम ये इसमें तो कांस्टेंट नहीं है, मींस कांस्टेंट वेरिएबल ये नहीं है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ से होगा? तो यहाँ पर x पावर 0 होगा, x पावर 0 इक्वल्स टू 1, राइट, x पावर 0 इक्वल्स टू 1, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसीलिए इसको भी हम टर्म में कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये 4 टर्म्स होंगे हमारे। कितने टर्म्स हो गए? 4। कौन कौन से? 3x² y, 4xy, 5x एंड 6, ये हमारे 4 टर्म्स होंगे। ये आपका था एग्जाम्पल। ओके, एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। द कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी रियल। जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमेशा रियल होना चाहिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और हमारे पास कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, हमारा कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, कितने भी हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, और जो एक्सपोनेंट होगा मतलब उसकी पावर होगी वेरिएबल्स की, वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, रियल नंबर्स में हमने रेशनल नंबर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, देन a polynomial in X is an algebraic expression containing the sum of finite terms, a finite number of terms of the form ax power n for a real number a not equals to 0 and a whole number n। जो पॉलिनोमियल है एक्स में वो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें फाइनाइट टर्म्स होंगे। फाइनाइट टर्म्स मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि ए एक्स पावर एन की फॉर्म में होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम n इज इक्वल्स टू, और n हमारा होल नंबर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 लिखते हैं, तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए। ओके, आपकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी आएगी, राइट, ये वाले फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स पावर एन, ए एक्स पावर एन। एन हमारा होल नंबर होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए? अगर 0 से कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो सारा 0 हो जाएगा, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। और जो हमारा वो रियल होना चाहिए, ए एक्स पावर एन, ए हमारा रियल नंबर होना चाहिए लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एन हमारा होल नंबर होना चाहिए। ओके, ओके, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसमें ये a जो है आपका कोफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका एक्सपोनेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। टर्म्स, ये एक टर्म, ये सेकेंड टर्म आपका, और ये थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स को मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, उससे फिर क्या बना? पॉलिनोमियल। ओके, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? मतलब कि ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ए बी और सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? बी। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? सी। ओके, every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. हर पॉलिनोमियल हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 2√x, यही था ना? 4x, ओके, 4x प्लस 2√x, जो हमारा x है उसकी पावर 1 है और एक की 1/2 है। ओके, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है। ये रेशनल है, राइट? तो ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारे पास जो x की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए नॉट अ होल नंबर, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, और जो पॉलिनोमियल में पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। आई होप आपको पता हो कि रेशनल, होल, ये सारे नंबर्स क्या हैं, एंड आई नो आप सबको पता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? आंसर इज यस। इसके पावर्स क्या है? 2, इसकी पावर है 1। ओके, तो क्या 2 और 1 होल नंबर्स है? तो आंसर इज यस। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बिकॉज ऑल द पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और 1 और 2 ये रेशनल नंबर्स में भी आते हैं। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स है पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स के। 2x एक पॉलिनोमियल है, 1/3x माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे देखते हैं? 1/3x माइनस 4, जब हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा था तो ए हमारा रियल नंबर होना चाहिए। अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम यहाँ पर तो 1/3 है, तो ये तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए,
हमने रूल में अभी पढ़ा कि जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो एक रियल नंबर होगा, जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। पावर में होल नंबर होना चाहिए, पावर में होल नंबर। जो कोफिशिएंट होगा वो एक रियल नंबर होगा, राइट? देन ये तो होगा बिकॉज 1/3 इज अ रियल नंबर, रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। देन 4x पावर 1/2, 4x पावर 1/2, x पावर 1/2 मीन्स 4√x, राइट? ये जो ऐसे वाले 1/2, 3/2 ऐसे वाले होंगे, ये हमारे होल नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। नाउ अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? The highest power or exponent on the variable in a polynomial is called degree of polynomial. Simply जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी एक पॉलिनोमियल में, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ओके, तो इसकी डिग्री क्या है हमें फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो इसीलिए हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो 2 होगी। ओके, उसकी हाईएस्ट पावर पता करनी है हमें। जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इसमें हमारी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 9x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5 4 3 2, तो द आंसर इज 5। हाईएस्ट पावर इसकी 5 है, इसीलिए हम 5 इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो तरीकों में, क्या बोलते हैं, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स एंड देन टाइप्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स निकालेंगे, फिर डिग्री पर निकालेंगे कि इसकी डिग्री 1 2 3 4 होगी तो क्या होगा। मोनोमियल, ये हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल का नाम देंगे। ओके, मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, अ पॉलिनोमियल विथ जस्ट 1 टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x 6x स्क्वायर 9xy, ये सारे क्या हैं? सिंगल टर्म्स है। सिंगल टर्म्स होने की वजह से इनको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल विथ 2 अनलाइक टर्म्स। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स होंगी और वो 2 टर्म्स अलग अलग होंगी। जैसे कि हमने 4x स्क्वायर लिखा, फिर 4x स्क्वायर लिखा, तो इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे हम तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से वो मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको ऐसे कुछ गिवन है तो पहले उसको ऐड अप कर लेना, फिर उसके बाद कहना कि वो कौन से टाइप में आएगा। अनलाइक टर्म्स इसीलिए यूज किए क्योंकि लोग लाइक टर्म्स को लेकर फिर उसको बाइनोमियल ट्राइनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर अनलाइक टर्म्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म या फिर एक्स कांस्टेंट टर्म, जैसे कि 4x² प्लस एक्स, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग है, मतलब वेरिएबल्स के पावर्स अलग है, राइट। ट्राइनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म्स, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसमें 3 अलग अलग टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4xy 4x² देन 9xy प्लस 8, ये हमारा ट्राइनोमियल होगा बिकॉज इसमें सारे टर्म्स अलग अलग है। अगर यहाँ पर x² आ जाता तो ये दोनों एड अप होके ये बाइनोमियल बन जाते, लेकिन ये टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए ये अलग अलग क्लासिफाई। अगर टर्म एक होगा तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, लेकिन वो टर्म्स की कंडीशन क्या है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 टर्म्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हमारे पॉलिनोमियल्स है उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब उसकी डिग्री क्या क्या होनी चाहिए। जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। देखते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि सिंपली हम कोई एक नंबर लिख दें तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। या फिर if the coefficient of the polynomial is equal to 0, अब सारे जो कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के वो सारे अगर 0 होंगे तो वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जिसकी डिग्री 0 है। अगर x पावर 0 लिखेंगे हम तो क्या ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, तो आंसर इज यस। तो x पावर 0 इज 1, हम x पावर 0 की जगह हम सीधे सीधे 1 लिख देंगे तो क्या ये जीरो पॉलिनोमियल होगा, तो आंसर इज यस, ये एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। 8x पावर 0 लिखो या फिर 8 लिख दो सीधे सीधे, तो वो क्या वो जीरो पॉलिनोमियल होगा, तो आंसर इज यस। ये होंगे आपके जीरो पॉलिनोमियल्स। अब जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे डिग्री 0 होगी ना मैम, तो ये मैथमेटिशियंस ने अभी डिफाइन नहीं किया है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसकी डिग्री 0 होगी, बस इसके डेफिनेशन में यूज किया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब कि सिंगल, ओके। A polynomial whose degree is 1 is called as zero polynomial, जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, पावर या फिर डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DOP इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 है, ओके। x प्लस 1, यहाँ पर भी x की पावर 1 है इसीलिए 5y, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है। m प्लस 1, m प्लस 1, यहाँ पर भी m की जो पावर है वो 1 है, डिग्री जो है वो 1 है। अब लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax प्लस b है, ये इसका जनरल फॉर्म है और आपको ये याद रखना है, ये वाला जनरल फॉर्म, ओके। ax प्लस b, ओके।
इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax+b। लीनियर वाले का है ax+b। आप इसको साथ ही साथ याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा आपको। लीनियर पॉलिनोमियल ax+b इसका जनरल फॉर्म है। ओके, यहाँ पर मैंने x यूज किया, ax+b, आप ay+b कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। यूजुअली हम मैथमेटिक्स जब भी यूज करते हैं तो हम x ही यूज करते हैं जनरल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पर x ही क्यों आया, आपको डाउट आया होगा, इसीलिए मैंने बता दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है x² + 2x + 3। इसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो है 2, इसीलिए ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x² - 1, x² मतलब कि यहाँ पर इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ओके, इसका ये जनरल फॉर्म है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 होगी। एग्जाम्पल है 2 - x³ x³ m³ -m² -m+5। ये आपके एग्जाम्पल्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d। क्वाड मतलब कि 2, क्यूब मतलब कि 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये जनरल फॉर्म्स भी याद करने पड़ेंगे आपको, और बहुत ही ज्यादा इजी है ये। लीनियर का है ax + b, क्वाड्रेटिक का है ax² + bx + c, क्यूबिक का है ax³ + bx² + cx + d। अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है x⁴ + x³ -x² - 1, या फिर y⁴। ये सब क्या है, हमारे बाई क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल्स है। इसका जनरल फॉर्म है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। ओके, बस आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप इजीली पॉलिनोमियल्स को जनरल फॉर्म्स में बना सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर दैम। थैंक यू सो मच।